अंधे का अंधा याद करे। तो अब सुना मैं सभा में जाने लायक ना मेरी क्यों इज्जत बर्बाद करे। वो सभा में जाने लायक ना मेरी क्यों इज्जत बर्बाद करे। द्रौपद चाल मेरे संग में, द्रौपद चाल मेरे संग में, अंधे का अंधा याद करे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी क्यों इज्जत बर्बाद करे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी क्यों इज्जत बर्बाद करे। देख तू इज्जत ने के जाने, रे तू इज्जत ने के जाने। जब तेरे द्रौपदी शर्म नहीं। सेड़ा कर ले और सेड़ा कर ले मुंह जल जाता काया करते कर्म नहीं। सेड़ा कर ले मुंह जल जाता काया करते कर्म नहीं। और इन बातों से मेरा द्रौपदी, इन बातों से मेरा द्रौपदी या हृदय हो नरम नहीं। बहु बेटी न बुरा तको से या छतरी का धर्म नहीं। बहु बेटी न बुरा तको से या छतरी का धर्म नहीं। हरी मन हलकारा मत समझे तू, मन हलकारा मत समझे हो, मन हलकारा मत समझे हो, मत ज्यादा बकवाद करे। तेरे सर और तेरे सर पड़ जाके तू सासड़ इतना घड़ी अनाद करे। सभा में जाने लायक ना मेरी तू इज्जत बर्बाद करे। और क्या कहा तू इज्जतदार है? और कहते हैं भाई देख लो लोगों, उल्टा चोर कोतवाल को डांटती है। हाँ, कहती है कि हमारा खोट है, तेरा कोई खोट नहीं। सारा खोट ही तुम्हारा है और तुम सारे ही खोटे हो। अच्छा हम सारे ही खोटे हैं, लेकिन वक्त बताएगा पांचाली कौन खोटा है कौन खरा है। वक्त तो मेरा ही बताएगा और तू देखेगा। और तेरी एक कतरनी सी चलती हुई जबान उस भरी सभा के अंदर मेरे भाई दुर्योधन ने नहीं कतरी तो कौरवों का भाल मत कह देना। और सुन मेरी बात, रे मारी अनाथ बतावे से, मारी अनाथ बतावे से, अपनी खता बताई नहीं। मेरे जितनी और किसे में अच्छा। तेवर मिला समाई नहीं। मेरे जितनी और किसे में तेवर मिला समाई नहीं। अरे तेरे ते ज्यादा हमारे कुल में, सुन तेरे ते ज्यादा हमारे कुल में कोई और बद जात लुगाई नहीं। बेकायदे ते और बेकायदे ते बोलने मत ना खाती तेरी कमाई नहीं। बेकायदे ते बोलने मत ना खाती तेरी कमाई नहीं। हाँ तेरा नंगा गाते देखे के, तेरा नंगा नाच देख के, तेरा नंगा नाच देख के वो दुर्योधन पर महत करे। नहीं किसे में और नहीं किसे में जोरी साझा गंगा जी में बात करे। सभा में जाने लायक ना मेरी तू इज्जत बर्बाद करे। सभा में जाने लायक ना मेरी तू इज्जत बर्बाद करे।
पांचाली हाँ किसके घमंड में बोलती है इतना? बताऊं? बता। भीमबली के घमंड में। ओहो, भीमबली के घमंड में। हाँ तो जिस भीमबली के घमंड तुझे है उसका भी, उसके घमंड को भी चकनाचूर करेंगे। और किसका घमंड है? उसी का घमंड बहुत है मुझे। अच्छा, अब सुन भीमबली दिखाऊं तुझे, दिखा। अगर नहीं देखा हो तो। हाँ देखा। बैठा है, एक कोहनी नहीं झिलेगी तेरे पे। बिल्कुल ठीक कह रही। इसकी अरे इसकी पर अलग बात पांचाली, हो। हाँ जी। वो छोरा अगर पलट के ये प्रश्न मैं तुझे पूछ लूं, हाँ। उससे कह रही है तू कि ये कोहनी नहीं झिलेगी। मैं तो झेल रही हूँ, जब तो छोटी रहेगी। अच्छा। हाँ सुन, हाँ इसमें एक खूबी और है। कौन सी? ये देखता किधर है, निशाना किधर होता है। वाह हाँ तो हाँ। तेरी धन्य छाती है द्रौपदी जो इस भीम को झेल रही है। हाँ। वाह, आइए। लेकिन सुन मेरी बात, अरे तेरे हिम्मत अरे तेरे हिम्मती न देखेंगे, तेरे हिम्मती न देखेंगे, तुझे नंगा नाच नचावेंगे। कौन नचाने, अरे कौन नचाने वाला है जब खुद भगवान बचावेंगे। कौन नचाने वाला है जब खुद भगवान बचावेंगे। आज सभा में नंगी करके, तुझे आज सभा में नंगी करके कौरव खुशी मनावेंगे। सृष्टि के रचने वाले जने के खेल खिलावेंगे। सृष्टि के रचने वाले जने के खेल खिलावेंगे। तेरे हैं जैसे मुजरिम पे बता, तेरे जैसे मुजरिम पे हो, तेरे जैसे मुजरिम पे कौन दया जल्लाद करे। तुम कौन दया करने वाले जब खुद की निशानी में दाद करे। सभा में जाने लायक ना करी, कोई इज्जत बर्बाद करे। अरे रूप दूसरा लगी दिखावन, अरे रूप दूसरा लगी दिखावन, पिछला बोया काटा ना। साच कहन में प्यारे देवर कत्ता भी दिल डांटा ना। साच कहन में प्यारे देवर कत्ता भी दिल डांटा ना। हमने कौरव कौन कहे जो तने थूक करी चाट्याना। ईश्वर की माया कर देवर वेद किसे न पाटाना। ईश्वर की माया कहो देवर वेद किसे न पाटाना। हरी पहला करारी हुआ भर ले, पहला करा हुआ भर ले, हो पहला करा हुआ भर ले, ताजा खड़ी फिसाद करे। गुरुमान सिंह के भजनों की नत नहीं रघुनाथ खराद करे। मैं सभा में जाने लायक ना करी, कोई इज्जत बर्बाद करे। द्रौपद चाल मेरे संग में, द्रौपद चाल मेरे संग में, अंधे का अंधा याद करे। मैं सभा में जाने लायक ना करी, कोई इज्जत बर्बाद करे। मैं सभा में जाने लायक ना करी, कोई इज्जत बर्बाद करे। महारानी, हाँ करण, अचंबा होता है, आप 5-5 महारथियों की मां हैं। अचंबा होता है, और विधाता मैं एक छत्रानी का पुत्र हूं, सूर्य का बेटा हूं, लेकिन मेरी पहचान क्षत्रिय से नहीं है।
मुझे सूत पुत्र कहकर के सदा घाव दिए गए हैं, और जितने घाव मैंने सहन किए हैं, दुनिया का पहला ऐसा अभागा व्यक्ति हूंगा। बता, आज तुझे मां कहूं तो क्यों कहूं? मेरा क्या धर्म बनता है? परंतु अफसोस, इतना करने के बावजूद, मुझे इतने दर्द देने के बावजूद भी आप मुझसे मां कहलवाना चाहती हो। करण, और क्या चाहती हो? मैं केवल मां ही नहीं कहलवाना चाहती, बल्कि आज तेरी ये मां तुझे यहां से ले जाने के लिए आई है। मेरे लाडले, चल मेरे साथ। या तो तू इस युद्ध को मत लड़, और अगर तुझे युद्ध लड़ना है तो अपने 5 भाइयों के साथ मिलकर युद्ध लड़ करण, क्योंकि ये मां नहीं चाहती कि तुम भाई भाई आपस में लड़के मर जाओ। महारानी, जो क्षत्रिय होते हैं वो प्रण के पूरे हुआ करते हैं। मैं दुर्योधन से बंधा हुआ व्यक्ति हूं। आप ये कह रही हो कि या तो इस युद्ध को मत लड़। हाँ, ये बात संभव नहीं है, ये बात संभव नहीं है। मेरी जिंदगी का तो कोई लक्ष्य नहीं, केवल एक लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को या तो प्राप्त कर लूंगा या वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा। रही दूसरी बात, आप कह रही हो कि लड़ाई लड़ो तो अपने भाइयों की तरफ से लड़ो। नहीं, एक बात और बता, अगर तू द्रौपदी स्वयंवर में मुझे अपना बेटा नहीं बता पाई, तो तेरे पास तो एक मौका और आया था। जब रंगशाला के अंदर मुझे तेरे सामने अपमानित किया गया, तो क्या तेरा धर्म नहीं बनता था कि सबके सामने कह देती कि ये पांडवों का बड़ा भाई है? अरे उस दिन क्यों ना बनी मां जब दुनिया ने ठुकराया मुझे? उस दिन क्यों ना बनी मां जब दुनिया ने ठुकराया मुझे? सूत पुत्र कह के गुरु द्रोण ने धमकाया मुझे, आगे बढ़ के दुर्योधन ने छाती से लगाया मुझे, और शूद्र नहीं राजा अंग देश का बनाया मुझे। दुनिया बदल सकती है, दुनिया के नियम बदल सकते हैं, प्रकृति बदल सकती है, परंतु ये करण किसी भी कीमत पे अपने साथी दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता। करण, वैसे तो मैं यही चाहती थी कि तू मेरे साथ चले और अपने भाइयों के साथ मिलकर के रहे, लेकिन अगर तू दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ना चाहता, ना, बिल्कुल नहीं, तो तेरी मर्जी। लेकिन मैंने सुना है कि तू दानी नहीं महादानी है, और अगर सूर्य निकलने से पहले तेरे दरवाजे पे आके तुझसे कोई कुछ मांगे तो तू कभी मना नहीं करता। यह बिल्कुल सच है। अगर यह सच है करण, तो ठीक है, तेरे पास गुरु परशुराम के दिए हुए 5 बाण हैं। हाँ है, जिनमें मेरे 5 बेटों की जान है। ला, वो 5 बाण मुझे दान में दे दे करण, मैं उन 5 बाणों का दान लेने आई हूं। ओहो, आपके अंदर ये छुपा हुआ था राग, आ गई अपनी पर कि सुन के भारी चोट लगी, मेरे जीते जी पे क्या बन गई, और मतलब कारण बेटे खानी आज करण की। अपना मतलब, अपना स्वार्थ सिद्ध करने आई हो? नहीं करण, स्वार्थ सिद्ध करने नहीं आई। अगर स्वार्थ सिद्ध करने नहीं आई तो सुन कि इतने दिन के बाद मेरे पे तू दान मांगने आई है, इतने दिन के बाद मेरे पे तू दान मांगने आई है। जिन बाणों का गर्व मुझे, वो बाण मांगने आई है। जब 6 बेटे हैं, जब 6 बेटे हैं, क्यों 5 के प्राण मांगने आई है? अरे बाणों का तो नाम करण की जान मांगने आई है, करण की जान मांगने आई है। ले जा, 5 बाण तुझे दान में दिए। दुनिया में कौन मां ऐसी होगी जो ये चाहेगी कि
उसकी औलाद आपस में ही लड़खट के मर जाए। रही बात 5 बाणों की, हाँ तो वापस ले ले ये 5 बाण और साथ में मेरी जान ले ले। लेकिन मुझे एक बार अपने मुख से मां कह के बोल, लाडले मां। आपकी जो ममता है वो पांडवों के लिए छलक गई, कर्ण के लिए नहीं। मैं आपको एक वायदा करता हूं, मां तो मैं तुम्हें नहीं कहूंगा, पर एक वचन देता हूं, 5 बाणों को ले जा, साथ के साथ कर्ण का एक वचन भी ले जा। रणभूमि के दरमियान तेरे 4 बेटों को मैं नहीं मारूंगा, ये वायदा करता हूं। परंतु अगर अर्जुन मेरे सामने आएगा तो उसे बख्शूंगा नहीं। अगर अर्जुन मर गया तो मैं बचूंगा, और अगर मैं मर गया तो फिर तो तेरे 5 के 5 रहेंगे, तेरी गिनती कम नहीं होने दूंगा। परंतु राजमाता कुंती, इस अभागे कर्ण की एक बात सुन के चली जा बस। जिस प्रकार से समुद्र की गहराई को कोई दुनिया में माप नहीं सकता, तुझे उतना गहरा बनना होगा। और जाने से पहले इस कर्ण को एक बात के लिए आश्वस्त करना होगा, आपको एक वचन देना होगा, मेरी एक छोटी सी बात माननी होगी। आज जो करण कहेगा कुंती वही मानेगी, लेकिन मुझे मां कह दे करण। तेरे मुंह से मां शब्द सुनने के लिए मां की ममता तरसी जा रही है करण, तरसी जा रही है। मैं उसे समंदर मानू उस धर्म युधिष्ठिर ते मत कहियो अक कर्ण तुम्हारा भाई री हो, कर्ण तुम्हारा भाई। मैं उसे समंदर मालूम जिसमें हो गहराई, धर्म युधिष्ठिर ते मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई री हो, तुम्हारा भाई। तू तो फिर पाछे ओ पछतावेगी जो एक बे खुल जा बात दिखे, सुनने वाला नहीं मिलेगा जग में तेरी शिकायत दिखे। सूर्य ग्रहण सा हो जागा दिन की बदलेगी रात दिखे। तू राजपाट और बहु बेटियां ते अरे धो बैठेगी हाथ दिखे, धो बैठेगी हाथ दिखे। और अपने हाथा अपने आगे, अपने हाथा अपने आगे कल खड़ी तबाही। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई री हो, कर्ण तुम्हारा भाई। मैं युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई री हो, कर्ण तुम्हारा भाई। अपने इस घाव को किसे दिखाऊं, अपनी ये व्यथा रोऊं तो मेरी सुनने वाला
और मेरे इन आंसुओं की कदर करने वाला राजमाता कुंती कोई दुनिया में नहीं है। मैं अभागा कर्ण जो क्षत्रिय पुत्र हूं और सदा सूत पुत्र कहलाया, मैं अभागा कर्ण जो 5-5 महारथियों का बड़ा भाई हूं, जिनके एक बाण से संसार हिल जाता है, ऐसे योद्धाओं का श्रेष्ठ भाई हूं। लेकिन उन भाइयों से हमेशा बैर की नीति में रहा, हमेशा द्वेष और ईर्ष्या में उनसे करता रहा। ओ राजमाता, ओ महारानी कुंती, आज बताने के लिए आई है कि मैं पांडवों का बड़ा भाई हूं। कितना बड़ा अनर्थ कर बैठा मैं, कितना बड़ा पाप अपने सिर धर बैठा मैं। अरे थोड़े दिन पहले ही बता देती, और अगर बता देती तो सुन मैं क्या से क्या कर देता। क्या बात। और मेरे मेहरबानों, जोश में आ गया करण और यूं कहने लगा, भला अरे पहले खुल जा ओ अगर ये जाल रचाने नहीं देता, जो 13 साल बनों में काटे वो कष्ट उठाने नहीं देता, अपने घर की लाज बहू दरबार में जाने नहीं देता, चाहे इंदर करता जोर चीर के मैं तो हाथ लगाने नहीं देता हूँ, हाथ लगाने नहीं देता। और इतनी कह के करण बलि की, इतनी कह के करण बलि की भर का छाती आई, धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए करण तुम्हारा भाई री हो, करण तुम्हारा भाई। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई री हो, कर्ण तुम्हारा भाई। बहुत अच्छे। जाल रचाने नहीं देता, जो 13 साल बनों में काटे वो कष्ट उठाने नहीं देता, अपने घर की लाज बहू दरबार में जाने नहीं देता, और चाहे इंदर करता जोर चीर के हाथ लगाने नहीं देता। इतनी कह के कर्ण बलि की भर के छाती आई, अग धर्म युधिष्ठिर ते मत कहियो कर्ण तुम्हारा भाई। वाह। ओ राजमाता कुंती, ओ महारानी, आज बताने के लिए आई है, थोड़े दिन पहले बता देती। जो द्रौपदी के साथ हुआ और मैं बैठा देखता रहा, महादेव मुझे माफ करे, परमपिता परमेश्वर मुझे माफ करे, मैं कितना बुरा बोल गया। जिसकी इज्जत बचानी चाहिए थी मैं उसके खिलाफ हो गया। ये सब तेरे कारण हुआ, केवल तेरे कारण। हाँ, सही कह रहा है करण। हे विधाता, मेरी बहू द्रौपदी, जयक राजा की बेटी, जयक राजा की पुत्र वधू और जयक राजा की पत्नी, बड़ी सभा के बीच में उसका कोई हिम्मती नहीं रहा, उसके साथ वो सब हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मुझसे गलती हो गई करण, मुझे माफ कर दे करण, मुझे माफ कर दे। बहुत सुंदर। लेकिन हे दानवीर करण, हाँ महारानी, मेरे मन में एक डर है। क्या? कि मैंने इस राज को छुपाया तो इतना बड़ा नुकसान कर बैठी, कहीं ऐसा ना हो कि इस राज को अब आगे और छुपाऊं तो कहीं और बड़ा नुकसान ना कर बैठूं करण। नहीं महारानी कुंती, नहीं, अगर तूने अब ये भेद खोल दिया तो तख्ता पलट जाएगा
और जीती हुई बाजी को हार बैठेगी। मैं समझी इसका नहीं। परिणाम बताऊं? हाँ, अगर करें। तूने आज भेद खोल दिया तो क्या परिणाम निकलेगा? बताओ करण। सुन ले। हाय हाय। जो डोल के जो डोल के मंजिल तट आगे ओ जो डोल के मंजिल तट आगे वो डुले डुलाए रह जाएंगे। जिनके हृदय अंदर घाव छुले क्या? वो छुले छुलाए रह जाएंगे। अरे बलवानों के बाण जंग में तुले तुलाए रह जाएंगे। और तेरी बहू के बाल जगत में फिर खुले खुलाए रह जाएंगे। खुले खुलाए रह जाएंगे। अरे तेरी भी क्या मेरी भी हो, तेरी भी क्या मेरी भी हो। इसमें मान बनाई। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई भी हो। कर्ण तुम्हारा भाई। हरी भेद बात का ओ हरी भेद बात का खुल जागाते नेम और धर्म उठ जाएंगे। तेरे एक बोल में ही पता नहीं किस किस के परण टूट जाएंगे। कुछ मरे कटारी मारे और कुछ विष के घूंट घूंट जाएंगे। मुझते पहले तेरे भीम बलि के तन ते प्राण छूट जाएंगे। तन से प्राणी उठे जाएंगे। और पूरा परण करण खातर वो पूरा परणी कर्ण खातर आस लगाई। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई भी हो। कर्ण तुम्हारा भाई। क्या बात है। तूने जो ये बातें मुझे बताई, ये सारी बातें तुझे पता है, लेकिन तुझे एक बात का नहीं पता करण। क्या? तुझे पता है अगर मैंने ये भेद जाके धर्मराज युधिष्ठिर को बता भी दिया तो क्या होगा? बता। जब उसे पता चलेगा कि तू पांडवों का बड़ा भाई है तो वो तुझे अपने सिर हाथों पे बिठाएंगे। ठीक। वो धर्म का पुजारी धर्मराज युधिष्ठिर अपने सिर के ताज को उतार के तेरे सिर पर रख देगा। तू राज करेगा करण, तू राज करेगा। चल मेरे साथ में लाडले चल। महारानी कुंती, यहां तक तू जानती है कि युधिष्ठिर मुझे बड़ा भाई मान के अपने ताज को उतार के मेरे सिर पर रख देगा। हाँ। लेकिन यहां से आगे तू नहीं जानती। मतलब? यहां से आगे मैं जानता हूं। क्या? मैं उस मुकुट को उतार के दुर्योधन के सिर पे रख दूंगा। क्या? और दुनिया में पहली बार ऐसा होगा, अधर्म जीत जाएगा और धर्म हार जाएगा। नहीं,
ऐसा नहीं होना चाहिए। जो तू कहेगा ये कुंती वही करेगी, करण वही करेगी। तो फिर सुन मेरी बात, कह दे। और दुनियादारी ओ दुनियादारी के झंझट ने वो मान के झूठ बैठ जागा, इज्जत और आबरू की वो सह के लूट बैठ जागा। इन बातों का जिक्र राजबल भर के घूट बैठ जागा। फिर पता नहीं कहे लड्डन सिंह किस करवट ऊट बैठ जागा, करवट ऊट बैठ जागा। बस करण बस, बहुत देर हो गई है। मैं तेरी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूं। तो फिर लेकिन जिस बात का मुझे अब इंतजार है, अगर मेरी ये शर्त मानने के लिए तैयार हो तो आप अपने रास्ते जा सकती हो, क्योंकि मुझे लड़ाई लड़नी है। नहीं करण, मेरी तरफ से आप विदा हैं। नहीं, या तो तू मुझे अपने मुख से मां कह दे करण। ये संभव नहीं है। अगर यह संभव नहीं है तो तेरी ये मां तेरे दरवाजे पे कटारी मार के मर जाएगी, लेकिन यहां से ये कुंती अब वापस नहीं जाएगी। और आदरणीय सज्जनों, जब इस जद पे अड़ गई कुंती कि मां कहना पड़ेगा, तो फिर करण पसीज गया और अंत में मां तो कहता है। कैसे कहता है? पता नहीं कहे लड्डन सिंह से किस करवट उठे बैठ जागा, हो करवट उठ बैठ जागा। और हाथ जोड़ के अर्ज करूं, हो हाथ जोड़ के अर्ज करूं, जो माने कुंती माई। वाह, जोरदार तालियां। तू धन्य है दानवीर करण। आज तुझे ये तेरी मां एक वरदान देती है, आशीर्वाद देती है कि जब तक ये धरती और आकाश रहेंगे, ये सूरज और चांद रहेंगे, तब तक ये जमाना तुझे याद करेगा। और दानवीरों में सबसे पहले तेरा नाम आएगा, तेरा नाम हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। और हाथ जोड़ के अर्ज करूं, जो माने कुंती माई। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए करण तुम्हारा भाई भी हो, करण तुम्हारा भाई। हेरे पंचों में सरपंच रहा हो, मेरी सारी टोर रड़ा दी। हेरा वह बेटे है तन माँ बाप की कैसी गति बना दी रहो, कैसी गति बना दी। हेरा पंचों में सरपंच रहा, पंचों में सरपंच रहा, मेरी सारी टोर रड़ा दी। माँ बेटे तन माँ बाप की कैसी गति बढ़ा दी हो, कैसी गति बढ़ा दी। हिरनु सोचा मन शेर जण्या, हिरनु सोचा मन शेर जण्या, तन घी और दूध पिलाया, बड़ा आदमी बन जागा, अमेरिका तन पढ़ाया। तेरी शादी में जिमन खतर सारा क्षेत्र बुलाया, मेरे जैसा छोरा ना दुनिया में ढोल बजाया रहो, दुनिया में ढोल बजाया। रे शादी हो गई बदल गया रे, शादी हो गई बदल गया, तेरे किसने नजर लगा दी। माँ बेटे अपने माँ बाप की कैसी गति बढ़ा दी है, हो कैसी
मेरी बहू सुबह के 8 बजे तक सोवे, हम दोनों थारे नौकर बनके गोबर तक भी ढोवे। घी दूध मेवा मक्खन से थारा भोजन होवे, सूखे टूक बगा दो हम ते किसते दुखड़ा रोवे रे हो, किसते दुखड़ा रोवे। कूलर वाले कमरे ते हो, कूलर वाले कमरे ते हो, भारी खाट बगा दी बाप बेटे तने माँ बापों की कैसी गति बढ़ा दी है हो, कैसी गति बढ़ा दी। और तीसरी बात में क्या बताया, हिर मेरी कष्ट कमाई से तू, मेरी कष्ट कमाई से तू, बेटे मौज उड़ावे। अब मैं पैसे मांगू तो मुझे काट के आंख दिखावे, अपने बच्चों के फैशन में तू लाखों नोट उड़ावे। मेरे कुर्ता धोती फटे पड़े कदे जूती तक ना लावे रे हो, जूती तक ना लावे। हो नौकर जैसी तन दर बना दी, नौकर जैसी दर बना दी, हरी सारी हवा रुला दी। माँ बेटे तने माँ बापों की कैसी गति बढ़ा दी है हो, कैसी गति बढ़ा दी। हेरा रुक के देते हार लिया, तू कदे सुनाई करता, सेवा का तू ढोंग करे कदे हुक्का पानी भरता ना। मैं बीमार पड़ा तड़फूं कदे मेरे दौरे फिरता ना। न्यू कहवे मैं तंग घना, जो बाप मेरा भी मरता ना हो, बाप मेरा भी मरता ना। ब्रह्म पालना करने रोके, ब्रह्म पालना करने रोके, अपनी कलम चला दी। माँ बेटे ने माँ बाप की कैसी गति बढ़ा दी रे हो, कैसी गति बढ़ा दी। धन्यवाद भाई जो औरों ने बढ़ा सके, वो एक दिन आप बड़ा होगा। दुर्योधन घर पे आया रे, दुर्योधन घर पे आया। मैं
शुक्र करूं साईं का, धन का भूखा है कोई कोई, भूखा मार बढ़ाई का। अपने मन में बड़ा तकूं मेरी है बेटा तू ताई का। कुर्सी ऊपर बिठा लिया फिर हाथ पकड़ भाई का। करूं समझ के बात भाई का, करूं समझ के बात भाई का। रंग में बोल पड़ा होगा जो औरों ने बुरा सके वो एक दिन आज बड़ा होगा। मेरा जो औरों ने बड़ा सके। कुर्सी ऊपर ले कुर्सी ऊपर बैठ मैं बैठूं, कुर्सी ऊपर बैठ मैं बैठूं। खास तेरे कदमों में शीश दास का करता है निवास तेरे कदमों में। तेरे हुक्म से दूर नहीं हर सांस तेरे कदमों में। दुर्योधनियो दास तेरे कदमों में। हूँ करने को प्यार बता मैं, हूँ करने को प्यार बता मैं। जो भी काम अड़ा होगा जो औरों ने बढ़ा सके वो तो एक दिन आ बड़ा होगा। अरे आता देखा दुर्योधन, आता देखा दुर्योधन कुर्सी से दर खड़ा होगा जो औरों ने बढ़ा सके। क्या कारण है, क्या कारण है आने का, कहो क्यों ना खोल बताती। हूँ करने को तैयार बताओ जो करवाना चाहे। घर बैठे ही चढ़ जाता मेरे जो सिर हुक्म चढ़ाते। तकलीफ करी यहाँ आने की इस दास को वही बुला ले। इतनी कह कर रोया मन में, इतनी कह के रोया मन में। अरे इतनी कह कर रोया मन में। पास गया खड़ा होगा जो औरों ने बढ़ा सके वो एक दिन आ बड़ा होगा। आता देखा दुर्योधन रे, आता देखा दुर्योधन कुर्सी से आप खड़ा होगा जो औरों ने बढ़ा सके। आव भाव सम्मान नहीं वहाँ जाना ठीक नहीं होता। जहाँ जीत लगे और मिले मिठाई खाना ठीक नहीं होता। ज्ञान ध्यान के भजनों में शर्माना ठीक नहीं होता। जहाँ सुनने वाले मूर्ख हो वहाँ गाना ठीक नहीं होता।
और खत्म होने से बचा लिए तू इन दोनों परिवारों ने, इन दोनों परिवारों ने अरे नींव नाश की जमा गई तेरे राजकुमारों ने, नाश होने से बचा लिए तू इन दोनों परिवारों ने, इन दोनों परिवारों ने। अरे तेरी शरण चली आई माँ, तेरी शरण चली आई माँ, नाम बड़ा गंधारी का, नारी मरम जान सकती है जग में दुखिया नारी का, आज बचा ले मने छुड़ा ले चीर हरण हो प्यारी का, भरी सभा में दुशासन दे चीर तार दुखियारी का, चीर तार दुखियारी का, होए मरण कर लिए परण री, होए मरण कर लिए परण, इन बैठे सरदारों ने घास होने बचा लिए माँ, इन दोनों परिवारों ने, इन दोनों परिवारों ने। अरे कड़वी वाणी बोल दुशासन, कड़वी वाणी बोल दुशासन, भाव जिगर के छोल रहा, इस कुल की महारानी को यो दासी कह के बोल रहा, पांच पति की प्यारी है जिसे अकरी मंदी बोल रहा, खींच खींच के आंख मीच के मेरा जूड़ा सर का खोल रहा, जूड़ा सर का खोल रहा, अरे इस जूड़े की खातिर कर ली, इस जूड़े की खातिर कर ली, लाल जीव तलवारों ने खत्म होते बचा लिए माँ, इन दोनों परिवारों ने, इन दोनों परिवारों ने। अरे नीम नाश की जमा गई माँ, तेरे राजकुमारों ने, खत्म होते बचा लिए इन दोनों परिवारों ने, इन दोनों परिवारों ने। कहने लगी कि इस जूड़े की खातिर कर ली लाल जीव तलवारों ने और खत्म होने से बचा लिए तू इन दोनों परिवारों ने। तीसरी बात के द्वारा न्यू बोली अरे आज से पहले इस कुल का, हाँ आज से पहले स्कूल का कोई मान घटाता ना देखा, वैश्या और बदकार बता कोई सैल चुबाता ना देखा, अपनी बहू बेटियों को दरबार बुलाता ना देखा, चीर खींच के नारी का यहाँ नगन नचाता ना देखा, नजर नचाता ना देखा,
गिरेंगी माँ, ओए होए। और इस हस्तिनापुर के अंदर उन लाशों की गिनती करने वाला कोई नहीं बचेगा। हाँ। यहाँ काग बसेंगे और लास्ट कली के द्वारा न्यू ललकारती हर क्या बोली? कहना की भला ओ प्रधान जी। अरे जिस तरिया मेरा चीर खिचेरी, जिस तरिया मेरा चीर खिंचे, ऐसे तलवार खिंचे रण रण में। गिरे लाश पे लाश देख के हाहाकार मचे रण में। रण चंडी का कहर देख के सबकी आंख में रण चेरण में। मांस मसानी खावेंगी उजड़ घर बार बसे रण में, उजड़ घर बार बसे रण में। अरे बिरमपाल नागर समझनिया, बिरमपाल नागर समझनिया, समझे सब इशारों ने खत्म होने से बचा लियो री इन दोनों परिवारों ने, हो इन दोनों परिवारों ने। अरे नीवनाश की जमा दई माँ तेरे राजकुमारों ने, खत्म होने से बचा लियो इन दोनों परिवारों ने, हो इन दोनों परिवारों ने। करण, इस सूत पुत्र कर्ण के दरवाजे पर आज महारानी राजरानी पटरानी राजमाता कुंती का अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। और ये राधे आपके चरणों में प्रणाम करता है। प्रणाम दानवीर करण, प्रणाम। हे दानवीर करण, मुझे तुझे देख के बड़ा तरस आता है, इसीलिए आज ये राजमाता कुंती, जिसे तुम महारानी कुंती कह रहे हो, हाँ, वो यहां एक भेद बताने के लिए आई है। ऐसा भेद जिससे आज तक तुम बेखबर थे। कुछ राज मैं तुम्हें बताना चाहती हूं, क्या तुम सुनना चाहोगे? राजमाता कुंती, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। हे महारानी, क्या आपको यह पता नहीं है कि मैं आपके बेटाओं की जो विरोधी सेना है उसका मुख्य सेनापति हूं? पता है। और रणनीति और राजनीति यह कहती है कि अपने विरोधी को कुछ भी ना बताया जाए। तो आज ऐसी विकट परिस्थिति में ऐसा क्या हो गया कि आप मुझे भेद बताने आए? क्योंकि आज ही वो सही समय है जो भेद खोलने लायक है। आज ही मुझे उचित लग रहा है कि उस भेद को खोल दूं। और भेद ये, हे महारानी कुंती, वो भेद क्या है? भेद यही है कि जिसे तुम बार बार अपने मुख से महारानी कुंती कह रहे हो, वो महारानी कुंती होने के साथ साथ तुम्हारी सगी मां भी है करण। तेरे जीवन की यही सच्चाई है कि तू क्षत्रिय पुत्र है, तू कुंती पुत्र है करण, तू सूत पुत्र नहीं है। महारानी, हाँ, ए राजमाता कुंती, इस अभागे के साथ इतना बड़ा मजाक तो मत करो कि मैं और आपका पुत्र नहीं। मेरी मां केवल राधे है, मैं राधे पुत्र हूं, और वो जैसी भी है मेरे लिए बड़ी आदरणीय है। वो तो मेरे लिए भी आदरणीय है। मैं मानती हूं कि जन्म देने वाली मां से ऊंचा दर्जा पालने वाली मां का होता है, लेकिन मैं भी तो तेरी मां हूं, मुझे भी तो मां कहे करण। मैं आपको और मां कहूं? एक सूत पुत्र आपको मां कहे? क्योंकि मैं हूं तेरी मां। अगर किसी भी पक्ष से आप ये साबित कर दो, कैसे साबित करोगी कि मैं आपका बेटा हूं और आप मेरी मां हो? और मैं कहूं तो क्यों आपको मां कहूं, उसके कारण बताइए। जानना चाहते हो कि मैं कैसे तुम्हारी मां हूं? हाँ, और अगर मां हूं तो क्यों आज तक अपने आप से दूर रखा, जानना चाहोगे? जी। तो सुनो करण, मैं सब तरिया लाचारी हुई, अच्छा, मेरा जीरो वे जड़ क्या कह दे
मन भर जागा मान करण मुझे कुंती माँ कहे माँ कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। मैं सब तरिया लाचार हुई हो, सब तरिया लाचार हुई मेरा जीरो में मन क्या कह दे। मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। मैं पापन भर पाई जग में इस जीने के खाने ते। करण बलि तेरे दोष लगा है मेरे कर्म के मारे ते। मैं माता तू बेटा मेरा क्या फायदा बात उघाड़े ते। धुनगाही लिखड़ा करते हृदय बुलर का फाड़े ते। लाख छुपाओ ना छुपती रे, लाख छुपाए ना छुपती रे। दिल की बात निभा के दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। एक रोज का जिक्र महल में दुर्वासा ऋषि आया था। वशीकरण मंत्र सेवा कर दुर्वासा से पाया था। उस मंत्र पे विश्वास करना सूरज पे अजमाया था। मिटे ऋषि के वचन करण मने न्यूकारी ने जाया था। ऐसे कर्म करण वाली को, ऐसे कर्म करण वाली को जग में कौन भला कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। करण हे महारानी कुंती, आपने कहा कि सूर्य पुत्र से आपने सूर्य देवता से मुझे प्राप्त किया है। दुर्वासा ऋषि ने जो मंत्र आपको दिया उस मंत्र के कारण आपकी कोख से मैंने जन्म लिया है। हाँ करण, आप यही तो हाँ। कह रहे हैं। अब एक बात बताइए, अगर मैं इस बात पर यकीन कर लूं कि मैंने आपकी कोख से जन्म लिया तो मुझे बताइए, क्या आपका केवल जन्म देने का अधिकार था? क्या आपका पालन पोषण करने का अधिकार नहीं था? करण, मैंने तुझे जन्म तो दिया, हाँ, लेकिन जन्म देने के बाद यह अभागन कुंती तुझ अभागे के साथ एक अत्याचार कर बैठी। क्यों? जानना क्यों कर चाहता बैठी? है? मेरी कुछ मजबूरी थी, और क्या थी वो भी सुन ले। बता। भक्ति भाव भजन सेवा कर सब दुनिया पे खोदी में। क्यों भड़का अख्तियार नहीं जब बेल हाथ से खोदी में। लोक लाज और भय के कारण बात रहा न सोधी में। करण सौंप के आई तुझे उस गंगा जी की गोदी में। मांगे अपने जीवन का, मांगे अपने जीवन
मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण तुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। अब सुन, हमारे महलों में एक रोज दुर्वासा ऋषि आए थे। मैंने उनकी बहुत सेवा की। मेरी सेवा से खुश होकर उन्होंने मुझे एक वशीकरण मंत्र दिया और यह कहा कि बेटी कुंती, हाँ। इस मंत्र का जाप तुम जब जिस देवता का नाम लेकर के करोगी वही प्रकट होंगे और उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के वरदान से तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। अच्छा करण, मैंने उस मंत्र पर, उस वशीकरण मंत्र पर विश्वास नहीं किया। हाँ। और उसे आजमाने के लिए कुंवारी अवस्था में ही सूर्य देवता का नाम लेकर के जाप कर दिया। क्या कहा, कुंवारी अवस्था में? हाँ करण, उसी समय सूर्य देवता प्रकट हुए और मुझे आशीर्वाद दे के चले गए कि तेरी कोख से एक पुत्र की प्राप्ति होगी, एक पुत्र पैदा होगा। जिस समय सूर्य देवता वहां से गए, उसी दिन, उसी क्षण तू मेरे गर्भ में रह गया। जब मैंने तुझे जन्म दिया था तू मेरी अवस्था कुंवारी की थी। मैं दुनिया की लोक लाज से डरती थी कि लोग क्या कहेंगे, कुंती कुंवारी पर बेटा हुआ है। मैं इज्जत का ख्याल करती हुई मैंने तुझे त्याग दिया करण, मैंने तुझे गंगा नदी में बहा दिया। अब तो तुम्हें मेरी बातों पर यकीन हो गया होगा। लेकिन आज तो मैं रणभूमि में हूं, तेरे पास तो मौका आया था। मैं द्रौपदी स्वयंवर में जब उस मीन को बींधने के लिए उठा तो उस सभा के अंदर क्या मौजूद नहीं थी करण? तो द्रौपदी ने यह कहकर के मुझे रोक दिया था, टोक दिया था और मेरा अपमान कर दिया था। याद दिलाऊं, यह कह दिया था मीन बींधने से पहले कि तेरे साथ मैं शादी कर लूंगी। इस बाण को थाम, बता पहले कि तेरे साथ मैं शादी कर लूंगी। इस बाण को थाम, बता पहले, और फिर बींधिए मीन मुझे मां बाप का नाम। अगर तू सभा में बैठी हुई थी और मैं तेरा बेटा था तो क्या तेरी ममता प्रकट नहीं हुई? क्या तेरे अंदर एक बार भी ये बात नहीं आई कि ये मेरा बेटा है? अगर तू ये कह देती कि मैं इसकी मां हूं और सूर्य इसका पिता है, तो दुनिया के अंदर जो अपमान का घूंट आज तक सहता रहा, क्या वो मेरे सामने आता? नहीं करण, मैं उन बातों के लिए तुझसे माफी मांगना चाहती हूँ। तू क्या समझता है कि आज तक माँ की ममता तुझसे प्यार करने के लिए फूट फूट कर रोई नहीं? मैं बहुत तरसी हूँ तुझसे लाड लड़ाने के लिए। जिस दिन से मैंने तुझे जन्म दिया है, मेरी जिंदगी में तू एक बैराग बन के रह गया है। मैं हर पल, हर क्षण तुझे प्यार करने के लिए तरसी हूँ करण, लेकिन बस लोक लाज के डर के कारण आज तक ये भेद खोल नहीं पाई थी। सुन ले करण, बताइए क्या चाहती हो? माली बन के सींचान पर मेरा लगाया बाग है तू। इस कुंती के लिए जन्म से राग नहीं बैराग है तू। लद्दन सिंह दिया पता राजबल, मेरे कर्म का भाग है तू। मुझे माता कह के बोल लाडले, मेरे पेट की आग है तू। खाके मरु कटार जो हटके, खाके मरु कटार जो हटके, कुंती तेरी जुबान कह दे, मेरा मन भर जाएगा मान करण मुझे कुंती ना कहे मां कह दे।